उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था गोपाल। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत, बस एक छोटा सा मिट्टी का घर, 2 बैल और उसकी पत्नी गौरी। गरीबी उनकी रोज की मेहमान थी। सुनते हो जी, आज घर में बस 2 ही रोटियां बची हैं। अगर आज भी खेत से कुछ नहीं मिला तो कल भगवान ही मालिक है। तू चिंता मत कर, ऊपर वाला जब भूख देता है तो रोटी का इंतजाम भी करता है। हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। मेहनत से कब भागे हम, पर किस्मत हर बार साथ छोड़ देती है जी। कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, कभी कर्ज, कभी बीमारी। लगता है भगवान हमारी परीक्षा लेते लेते थकते ही नहीं। गोपाल कुछ नहीं बोलता, बस अपनी पत्नी की तरफ देखता है और मन ही मन एक वादा करता है। उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पत्नी की आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने देगा। ओए भीमा, आज किस किस से पैसा वसूलना है? सेठ जी, 3 लोग पैसा दे चुके हैं, बस गोपाल किसान बाकी है। वही गरीब जिसकी हिम्मत हुई थी पिछली पंचायत में मेरी बात काटने की। हाँ सेठ जी, वही। आज उसका ऐसा हिसाब करूंगा कि पूरा गांव देखेगा। जो लक्खी राम से टकराएगा उसका यही हाल होगा। अरे बाप रे, इतनी सुबह कौन आ गया? का हो गोपाल, बहुत दिन हो गए, हमरा पैसा दबा के बैठे हो। सेठ जी, पिछले हफ्ते ही तो पूरा हिसाब चुकता किया था, आप भूल रहे हैं। हम भूलते नहीं, हम हिसाब बनाते हैं। अब ब्याज बढ़ गया है, दुगना नहीं 5 गुना देना पड़ेगा। सेठ जी, इतना जुल्म मत करिए, हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? गरीबी का रोना हमरे सामने मत रो। 3 दिन, बस 3 दिन, फिर घर भी हमारा, खेत भी हमारा और बैल भी हमारे। ना कहकर सेठ चला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर गोपाल की तरफ ऐसी नजर डाली जिससे साफ लग रहा था उसके मन में कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। गोपाल के सामने अपमानित होने के बाद सेठ लखीराम के अंदर बदले की आग धधक रही थी। उसके लिए पैसा सबसे बड़ा भगवान था और जो उसके सामने सिर न झुकाए उसे बर्बाद करना उसका शौक था। अरे ओ भीमा, वो गोपाल अपने आप को बड़ा ईमानदार समझता है ना। अब देख, ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव उसी पर थूकेगा। सेठ जी, पर करेंगे क्या? आज रात गांव की पुरानी हवेली में रखा राजा वीर सिंह का चांदी का मुकुट गायब होगा और सुबह सबकी उंगली जाएगी गोपाल पर। शिवपुर की इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी राजा वीर सिंह रहा करते थे। उनकी एक चांदी की राजमुकुट आज भी हवेली के अंदर बने पुराने मंदिर में सुरक्षित रखी थी। गांव वाले उसे अपनी धरोहर मानते थे। सेठ जी, डर लग रहा है। चुप, जितना बोला उतना कर, वरना अगला नंबर तेरा होगा। दोनों मंदिर तक पहुंचते हैं, मुकुट उठाते हैं और तभी ऊपर पेड़ से फड़ 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 एक सुनहरी रोशनी चमकती है। दोनों घबराकर ऊपर देखते हैं। एक सुनहरी चिड़िया उन्हें ध्यान से देख रही होती है। सेठ जी, ई कैसी चिड़ई है? अरे पगला गया है क्या? चिड़िया है, उड़ जाएगी। चल भाग यहाँ से। लेकिन जैसे ही दोनों भागते हैं, चिड़िया उनकी ओर देखती रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो उसने सब कुछ देख लिया हो। उसी गोपाल खेत जाने के लिए उसी रास्ते से निकलता है। भीड़ देखकर रुक जाता है। का भइल भैया, सब लोग यहाँ का है जुटल बा? भीड़ में खड़ा लखीराम धीरे से मुस्कुराता है। उसकी चाल शुरू हो चुकी थी। गोपाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। गोपाल, हवेली से राजा साहब का मुकुट चोरी हो गई।
लेकिन रात में हवेली के पास, हाय हाय, ये तो बहुत बुरा हो गई। जिसने भी ये पाप किया है उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अंधेरा बहुत था, चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन कपड़े बिल्कुल गोपाल जैसे थे। तुम पर चोरी का इल्जाम लग रहा है, क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर ना हैं। हम मेहनत की रोटी खाते हैं। गरीबी बहुत कुछ करा देती है मुखिया जी। खाली पेट इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। जब तक गोपाल अपनी बेगुनाही साबित नहीं करता, तब तक उसे गांव छोड़ना होगा। हमरा कसूर का बा? गरीब होना? चल गौरी, जहां भरोसा ना बचे वहां रहना भी बेकार है। दोनों धीरे धीरे गांव छोड़कर निकल जाते हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं। गोपाल को नहीं पता था कि यही छोटी सी चिड़िया उसकी किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन उससे पहले उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। जिस गांव में गोपाल ने जन्म लिया, आज उसी गांव ने उसे बेगाना बना दिया। सुनते हो जी, क्या सच में अब हम कभी अपने घर वापस ना जा पाएंगे? हिम्मत मत हार गौरी, ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। जगह जगह घूमने के बाद उनको एक झोपड़ी मिलता है। ले, तू खा ले। ना, पहले आप खाओ। दिन भर कुछ नहीं खाया आपने। बच्चा हो कोई, मुझे बचाओ। ये आवाज कहां से आई? बेटा, अगर हो सके तो मदद करते। साधु बाबा कुछ देर ध्यान लगाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। बेटा, उस रात की चोरी एक सुनहरी चिड़िया ने अपनी आंखों से देखी थी। चिड़िया? लेकिन बाबा, एक चिड़िया हमारी मदद कैसे करेगी? वो साधारण चिड़िया नहीं है, वो केवल सच्चे और निस्वार्थ इंसान के सामने अपना रहस्य खोलती है। उसे ढूंढ विश्वास जीतना होगा, जबरदस्ती नहीं। एक शिकारी के जाल में वही सुनहरी चिड़िया फंसी हुई दिखाई देती है। अरे घबराना मत। गोपाल अपनी कुल्हाड़ी से जाल काट देता है। गोपाल, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा विश्वास जीत लिया है। चोरी तुमने नहीं, सेठ लखीराम ने की है। सबूत पुरानी हवेली के पीछे वाले सूखे कुएं में छिपा है। रस्सी डालकर नीचे देखा जाता है। एक लोहे का संदूक मिलता है। उसके अंदर राजा वीर सिंह का चांदी का मुकुट, साथ ही लखीराम का सोने का कड़ा। पूरा लखीराम, अब क्या कहोगे? मुझसे गलती हो गई। गोपाल, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया, हमें माफ कर दो। आज भगवान ने सच की जीत करा दी। गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलती मान ले। गोपाल, सच्चाई और दया से बड़ा कोई धन नहीं। वो अपनी एक सुनहरी पंख गिराती है। जैसे ही पंख जमीन को छूता है, सूखी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। कुछ ही महीनों में गोपाल के खेत लहलहाने लगते हैं। अब वो गरीब नहीं रहता, लेकिन पहले की तरह विनम्र और ईमानदार बना रहता है।